हेलो एवरीवन, आई एम शैडो। और आज मैं बेसिकली एक इंट्रो क्लास लेने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी एक यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राइट। ये बेसिकली बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके बिल्कुल बिगिनर तो नहीं, लेकिन बिगिनर लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्केट में जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी, राइट। मतलब ये बेसिकली जितना भी मैंने सीखा है इतने ईयर्स में, राइट, ये उसका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको करंटली मार्केट में चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आप इन चीज़ों को सीख के अगर आप इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, तो इससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, राइट? आपको ज़रा-सा इसको बैक टेस्ट करना होगा एंड ज़रा-सा अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। अदरवाइज़ इसमें मेरे जितने भी सेटअप्स हैं, राइट, जो मेरे पर्सनल सेटअप्स हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा, राइट? एंड उसके अलावा बिल्कुल मैं एक-एक चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको चाहिए मेरे सेटअप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, करेक्ट? अच्छा, अब ये जो सीरीज़ होगी, ये 10 वीडियोज़ भी हो सकती हैं, 14 वीडियोज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल में शेयर कर दूँगा। आपका काम ये होगा कि आपने जस्ट इसको प्रॉपर्ली देखना है एंड समझना है। जस्ट इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपने जस्ट कमेंट कर देना है कि मुझे एक टॉपिक पे समझ नहीं आया, ठीक है? बेसिकली ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, तो ये जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मेरे प्राइवेट मेंटरशिप्स में, तो मुझे आइडिया है कि क्या-क्या चीज़ें किस-किस तरीके से समझनी है, लेकिन मेबी कुछ लोगों की साइकोलॉजी ज़रा डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों को इसमें उनके हिसाब से कोई कमी लग सकती है। तो फिर मुझे बता सकते हैं कि मैं फिर उसको भी फर्दर क्लैरिफ़ाई करूँ। अच्छा, अब ये जो सीरीज़ होगी इसका नेम मैं पूरा रखूँगा कि शैडोज़ एज, ठीक है? ये बेसिकली सीरीज़ 1 है। इसके बाद सीरीज़ 2 भी आएगी, लेकिन सीरीज़ 2 में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। वो मेबी अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आई तो वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। सेकंडली ये उसमें वो चीज़ें होंगी जो मतलब मैंने अगर सीरीज़ 1 में जो चीज़ें सिखाई हैं और उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो फिर मैं क्लियर करूँगा सीरीज़ 2 में, तो फिर आप उसको पूरा देख सकेंगे, राइट? एंड उसमें फिर मैं इन चीज़ों को और क्लैरिफ़ाई करता जाऊँगा, राइट? अगर ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बिकॉज़ मैं सारी यही चीज़ें यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करता। एंड इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो फिर आप बाद में इसको निकाल सकते हैं अपनी सिम्प्लिसिटी के लिए कि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज़ इसकी इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप मार्केट में वो माइनर चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे, राइट? अच्छा, पहले मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि इसका नेम क्या होगा इस पूरी सीरीज़ का। इस पूरी सीरीज़ का नेम होगा मास्टर द मार्केट विथ शैडोज़ एज, राइट? जो भी मेरा एज है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा ब्रेकडाउन करूँगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ मार्केट बेसिक्स। मार्केट बेसिक्स में मैं आपको सिखाऊँगा मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट प्रोफाइल्स एंड एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे समझना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप मार्केट ट्रेंड्स को नहीं समझेंगे, आप मार्केट प्रोफाइल्स को नहीं समझेंगे कि ये कैसे होते हैं, तो आप अपने रिस्क खुद से ही मैनेज नहीं कर सकेंगे। 2 रेड अगर आप बाइंग कर रहे हो, 2 रेड कैंडल बनी, आप हाइपर हो जाएँगे कि ये क्या हुआ, ठीक है? तो ये क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट के नेचर का पता लगे कि मार्केट किन प्रोफाइल्स में मूव करता है। जो फोर्थ होगा उस पे हम बात करेंगे बायस पे, ठीक है? बायस का मतलब है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है, मैं डायरेक्शन को पकड़ लूँगा। आप सबने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? कि हमने जैसे अपने ट्रेंड को पकड़ना है, वहाँ पे अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है, लेकिन हमें ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, ठीक है? तो उसमें हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, ठीक है? जितने भी एसएमसी का एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, वो हम सीखेंगे, राइट? उसके अलावा हाउ टू आइडेंटिफाई डेली, वीकली, मंथली डायरेक्शन। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे चार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे मेबी मार्केट बुलिश होगा, आवरली पे बेरिश होगा, फिर वीकली पे बुलिश होगा, मंथली पे बेरिश होगा। तो आपको अब पता नहीं कि मैंने बाय करना है कि सेल करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लैरिफ़ाई करेंगे कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, राइट? एंड स्ट्रक्चर बनाने के अलावा आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आपने डेली ट्रेडिंग करनी है, तो डेली आपने कैसे अपने डायरेक्शन को फाइंड करना है, वीकली कैसे फाइंड करना है एंड आवरली कैसे करना है, राइट? वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में फिर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लिक्विडिटी एंड ट्रैप्स, राइट? अच्छा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा एंड बहुत सी लोग जो आप में से ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने ऑटो ब्लॉक भी सीख लिया है, उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर भी सीख लिया है, उन्होंने लिक्विडिटी भी सीख ली है, लेकिन स्टिल उनके ऑटो ब्लॉक्स काम नहीं करते, उनके फीचर्स काम नहीं करते, ठीक है? उनकी सबसे वजह क्या होती है? वो ट्रैप्स में फँस जाते हैं। मतलब जो देखें जो नॉलेज आपके पास है, तो वो नॉलेज जितने भी जो बिग मनी है, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिक लेवल से कुछ नहीं होगा, आपने ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जो चीज़ें पहले काम कर रही थी अब वो सारी चीज़ें ट्रैप्स हैं, राइट? तो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ट्रैप्स आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई करने हैं। उसमें हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी की, राइट? एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की, राइट? मेन इंड्यूसमेंट की बात करेंगे,
ठीक है? उसके अलावा एडवांस इंड्यूसमेंट्स की बात करेंगे। ये जो इंड्यूसमेंट अभी मैं इसमें आपको सिखाऊँगा, ठीक है? एडवांस इंड्यूसमेंट्स तो ये मेबी ये मेन इंड्यूसमेंट तो आपने सुना होगा, लेकिन एडवांस इंड्यूसमेंट कौन-कौन से हैं ये आपने नहीं सुने होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करूँगा। उसके अलावा माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट और ट्रैप्स, राइट? कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेजर इंड्यूसमेंट कौन से हैं, माइनर कौन से हैं? उसके अलावा ट्रैप्स कौन से, राइट? बिकॉज़ जितने भी हम एसएमसी और आईसीटी सीख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ट्रैप्स फाइंड करना आ जाए, आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी आ जाए। अगर ये 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी आ जाती हैं, देन आप और लोगों की तरह ट्रैप नहीं होंगे। एट द एंड आपका प्रॉफ़िट ही होगा, राइट? जो 4th है वो है पीओआईज़, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे, उसमें मैं आपको सिखाऊँगा एफईजी, आईएफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मार्केट में एफईजी भी बनता है, आईएफईजी भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन हमें कब पता लगे कि ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट टैप करके जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके जाएगा, आईएफईजी पे टैप करके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा फिर हाई प्रोबेबिलिटी पीओआईज़ में, राइट? कि आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई होगा कि कब मार्केट एफईजी पे टैप करेगा, कब आईएफईजी पे टैप करेगा, कब ब्रेकर ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक पे टैप करेगा, राइट? ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंट्रीज़, राइट? कितनी कितनी टाइम की एंट्रीज़ है, मतलब आपने मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आपको मार्केट प्रोफाइल्स आ गया, आपको लिक्विडिटी मार्क करनी आ गई, लेकिन एंटर कब होना है, कहाँ पे होना है, कहाँ पे एग्ज़िट होना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं मल्टीपल एंट्री सिखाऊँगा, राइट? एक चॉक एंट्री होगी, राइट? फ्लिप एंट्री, स्वीप एंट्री, उसके अलावा डायरेक्ट एंट्रीज़ एंड सीआईएसडी एंट्री, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊँगा कि किस-किस तरीके से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्रीज़ हम इसलिए भी लेते हैं सीखते हैं और उसी कन्फर्मेशन इसलिए भी सीखते हैं, अगर हम विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा रिस्क ज़रा ज़्यादा हो जाता है, हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। सेकंडली ये कि उसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, राइट? जब आप कन्फर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपका विन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट? बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा कि अगर आपने हाई विन रेट अचीव करना है, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कम होगा, राइट? और अगर आपने हाई रिस्क रिवार्ड रेशो अ, अचीव करना है, विन रेट कम होगा और अगर विन रेट अचीव करना है, तो रिस्क रिवार्ड रेशो ख़राब होगा। लेकिन इसमें मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई करूँगा कि आप कन्फर्मेशन से कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ाएँगे और अपना विन रेट भी बढ़ाएँगे। उसके अलावा हम सीखेंगे इसमें रिस्क मैनेजमेंट। अब बहुत से लोगों को जस्ट आपने सुना होगा, उन्होंने आपको एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताई होगी कि या नॉर्मली जो लोग की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वो ये है कि आप 1:2 1:3 हिट करें, राइट? या पार्शियल ले लें। ये बेसिक लेवल की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ उनको आती हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक एडवांस अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा, राइट? पूरा ब्रेक डाउन करके, जिसमें अगर आप मैं कहता हूँ अगर आप 1:2 पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? अगर आपको ऑन एवरेज 1:2 टारगेट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है और आपका विन रेट लेट्स सपोज़ 20% भी है, तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, है राइट? ये मैं आपको पूरा क्लैरिफ़ाई करके पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने करूँगा कि आप इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे, राइट? अच्छा, लेकिन इसको आपने देखना है कैसे, मैं आपको ये भी क्लैरिफ़ाई कर दूँ। आपने लेट्स सपोज़ ये वीडियो देख ली, ठीक है? आपने करना क्या है, आपने जाके मार्केट में इसको अप्लाई करना है, राइट? लेट्स सपोज़ मैंने 10 वीडियोज़ अपलोड की या 15 वीडियोज़ अपलोड की। तो अ, आपने करना है कि आपने पहले सारी वीडियोज़ देख लेनी है, अगर आपको समझ आती हैं या नहीं आती, आपने सारी वीडियोज़ देख लेनी है। बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको इसको देखने का तरीका बता देता हूँ। अच्छा, पहले आपने करना है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की, लेट्स सपोज़ मैंने 15 अब वीडियोज़ अपलोड कर दी। आपने 15 वीडियोज़ पूरी देख लेनी है। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक बार ये मेंटरशिप पूरा देख लिया, राइट? पूरा एक बार आपने देख लिया, एक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस मेंटरशिप में मैं क्या-क्या सीख रहा हूँ, कैसे-कैसे सीख रहा हूँ। कुछ ना कुछ 1% भी एटलीस्ट आपके माइंड में डेटा आ जाएगा, राइट? उसके बाद आपने करना है क्या है, आपने फर्स्ट वीडियो में देन अगेन आ जाना है, राइट? आपने फर्स्ट वीडियो को पूरा देखना है, मार्केट ट्रेंड्स या मार्केट प्रोफाइल्स को, और इसको आपने तब तक देखना है जब तक आप इसमें मास्टर ना हो जाए, राइट? लेट्स सपोज़ आपने ये देख लिया, देन आपने जाके मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसको मार्क करना है, राइट? अच्छा, इसकी करेक्शन के लिए फिर आपने क्या करना है, आपने मेरी कम्युनिटी जॉइन कर लेनी है, वहाँ पे आपने इसके स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। लेट्स सपोज़ आपने मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट प्रोफाइल्स आपने चार्ट में मार्क कर लिए, राइट? आप मुझे मेरी कम्युनिटी में आके वो जॉइन करके आप इसमें स्क्रीनशॉट अपने शेयर कर दें। जब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, मैं आपको या मेरी जो टीम होगी वो आपको पॉइंट आउट कर देगी कि आपने कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आप करेक्ट है, राइट? लेट्स सपोज़ इसमें आपका 1 हफ्ता चला गया, राइट? या 2 दिन चले गए। जब तक आप इसमें मास्टर नहीं होंगे, आप इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं आएँगे, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर की। देन आपने ये वीडियो देखनी है, इसमें अगर लेट्स सपोज़ 2 वीडियोज़ आती हैं, 3 आती हैं, 4 आती हैं, जितनी भी आती हैं। आपने एक वीडियो देखनी है, आपने उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है, राइट? जैसे आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपने सेम उनके स्क्रीनशॉट्स लेके वो सारा डेटा निकाल के आपने मेरी टीम के साथ
उन कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट शेयर कर देने हैं और आपने क्या देना है कि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर हम आपकी हेल्प करेंगे कहाँ-कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है? अब इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा ये है कि मैं जब लोगों की मिस्टेक्स देखता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मेंटरशिप्स बनाऊँगा, तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि लोग किन-किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, राइट? अच्छा, उसके अलावा लिक्विडिटी एंड ट्रैप्स इसके साथ भी आपने सेम करना है। लेट्स सपोज़ मैंने एक वीडियो बनाई इंटरनल इक्विटी पे, आपने इसको देख लेना है चार्ट पे, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर वे में, राइट? एंड जब आप इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपने पूरा समझ लिया इसको, देन आप आके मेरी कम्युनिटी में इसको शेयर करेंगे। अब कीप इन माइंड इस कॉन्सेप्ट को में भी आपको समझने में 1 दिन लग जाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को में भी आपको समझने में 10 दिन लग जाए। इसको आपको लेट्स सपोज़ हफ्ता लग जाए, तो आपने इसको उतना टाइम देना है बिकॉज़ ये उतना टाइम डिज़र्व करता है। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि इसको अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आप 1, 2, 3 दफ़ा देख के आप इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये समझ जाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है बिकॉज़ मैं तो ऑलरेडी आपको जो मेरी पेड मेंटरशिप की वीडियोज़ हैं, वो दे रहा हूँ, राइट? ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपने सेटअप शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनको देख के इन पे वो प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू काम नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट? अगर आप मेरी कम्युनिटी में आके और आप वहाँ पे लेट्स सपोज़ ये सारे डिटेल शेयर कर रहे हो और वहाँ पे वो चेक करके आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इनडायरेक्टली, अगर आप देखें, ठीक है? मेरा जैसे ये फ़ायदा है कि मुझे पता लग जाएगा कि लोगों को किन-किन टाइप के इश्यूज़ आते हैं, मुझे जैसे उनकी ज़रा साइकोलॉजी का पता लग जाएगा, इससे मैं मार्केट को और अच्छे से प्रिटेंड कर सकूँगा, मैं मार्केट को और अच्छे से जज कर सकूँगा, राइट? अच्छा, तो ये सारी वीडियोज़ आपने इस वे के थ्रू देखनी है। अच्छा, उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आपने इसी वे के थ्रू वॉच करनी है एंड आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है। लेट्स सपोज़ ये पूरी वीडियोज़ का जो टाइम होगा, ये आपसे 2 मंथ्स ले ले, लेकिन 2 मंथ्स बाद जब आप इसमें फिर आप मार्केट में आएँगे और आप उन सेटअप्स को ट्रेड करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊँगा, तो उम, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? बिकॉज़ आपको ट्रैप्स फाइंड करना आ जाएगा, आपको लिक्विडिटी फाइंड करना आ जाएगा, आपको मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करना आ जाएगा, राइट? उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं जो नॉर्मल वीडियोज़ है अपनी यूट्यूब पे वो मैं अपलोड करता रहूँगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक मुझे अपलोड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन ये सीरीज़ मैं डिफरेंट वे में अपलोड करूँगा, राइट? मतलब ये आपने डायरेक्ट यूट्यूब में जाके वीडियो सेक्शन में नहीं देखनी, ये आपने प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट है आपने चेक करना है और ये वीडियोज़ आपने देखनी है, राइट? सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं मेंटरशिप किस तरह स्टार्ट करूँगा, आपने देखनी किस तरह है एंड आपने उससे फिर फ़ायदा कैसे उठाना है। आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपने जस्ट करना क्या है कम्युनिटी को जॉइन करें एंड मेक श्योर कि आप ये सारी वीडियोज़ सही तरीके से फिर देखें, राइट? मैं कोशिश करूँगा कि जब मुझे टाइम मिले 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, राइट? सो आई होप कि सब आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी कम्युनिटी है, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।